Everyone, in this video we are going to discuss about the exercises solutions of class 6 chapter number 7 science, that is getting to know plants. ठीक है, तो इसके सारे के सारे एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे. ठीक है, सो जब भी मेक श्योर कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने साथ पेंसिल, आपकी स्टडी मटेरियल जो भी है, आपकी बुक, आपकी नोटबुक, सब कुछ साथ में रखें. उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सारा का सारा सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करेक्ट करना है आपको स्टेटमेंट को. ठीक है, और फिर से उसको दोबारा से लिखना है. ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. सो आपको क्या करना है बेसिकली, इसमें आपको बताना है कि मतलब पहले तो आपको देखना है कि इनकरेक्ट कहाँ पे है. जब आपको पता चलेगा ना इनकरेक्ट कहाँ पे, तभी तो आप करेक्ट कर पाओगे. तो फर्स्ट देखते हैं स्टेम्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, कि स्टेम एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स को सॉइल से. तो स्टेम नहीं करती है, एब्जॉर्ब कौन करता है, रूट्स. तो आप क्या लिखोगे, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको स्टेम्स की जगह पर रूट्स लिख देना है. ठीक है, दैट इज रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये लिखना है आपको. नेक्स्ट इज लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट. तो लीव्स नहीं करती हैं, मतलब प्लांट को सीधे रहने में सीधे खड़े रहने में मदद कौन करता है. सो दैट इज लीव्स की जगह पर आपको क्या लिखना है, लीव्स की जगह पर आपको लिखना है स्टेम. ठीक है, स्टेम क्या हेल्प करती है प्लांट को, ताकि वो अपराइट सीधा खड़ा रह सके. सो दैट इज स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट. ठीक है, सीधा रखती है. नेक्स्ट इज रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स. आप देखो रूट्स नहीं करती है वाटर को कंडक्ट, वाटर को कंडक्ट करने का काम कौन करता है, स्टेम. सो फिर से आपका स्टेम आ जाएगा, आपको लिखना है स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स. स्टेम क्या करती है, पानी को क्या करती है, लीव्स तक पहुंचाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पेटल्स और द स्टेमेंस इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल. जो आपकी पेटल्स होती है, कलियाँ होती है, और जो स्टेमन पार्ट होता है वो हमेशा इक्वल होंगे. जैसे पेटल्स 5 हैं तो स्टेमन्स पे 5 होंगे. वो पूछ रहा है क्या ऐसा होता है, वो बोल रहा है हमेशा इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल बोल रहा है. तो आपको ऑलवेज ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो, तो ऑलवेज की जगह पर आपको लिखना है यूजुअली. क्या होता है, ज़्यादातर आपको देखोगे तो ज़्यादातर इक्वल होते हैं, पर हम ऐसे नहीं कह सकते कि पक्का इक्वल ही होंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट इज इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर. अगर सेपल्स किसी फ्लावर के एक साथ जॉइन हो रखे हैं तो जो पेटल्स हैं वो भी आपके जॉइन होंगे. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर सेपल्स जॉइन है तो पेटल्स भी जॉइन होंगे. तो आपको क्या लिखना है, बाकी आपका स्टेटमेंट सही है, इट्स पेटल आर ऑल्सो जॉइंट. जो आर ऑल्सो है ना, आर ऑल्सो की जगह पे आपका लिखना है इट्स पेटल्स नॉट नेसेसरली. नॉट नेसेसरली मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि हो, है ना. ऐसा थोड़ी है कि सेपल्स है जॉइंट तो पेटल्स भी होंगे. ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर आपको जस्ट सिंपली लिखना है नॉट नेसेसरली. ठीक है, नॉट नेसेसरली. ठीक है, ये आपको लिख देना है. ठीक है, अगर आपको स्पेलिंग अभी समझ नहीं आ रही तो मैंने ऊपर पे एक बार टेक्स्ट में क्लियर भी लिखा है. ठीक है, नेक्स्ट इज सेम वही, मतलब उसी तरीके का है कि अगर पेटल्स फ्लावर के जॉइंट है तो पिस्टल भी जॉइंट होगा. तो इसमें भी आपको क्या लिखना है, देन द पिस्टल इज नॉट नेसेसरली जॉइन टू द पेटल्स. यहाँ पे पिस्टल के बाद क्या लिखना है, नॉट नेसेसरली. ठीक है, पिस्टल के बाद आपको लिखना है. दिखाती हूँ मैं, ये देखिए ये सारे के सारे मैंने सॉल्यूशंस आपके यहाँ पे लिख कर रखे हैं. इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट डाउन भी कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आपको ड्रॉ अ लीफ, टैप रूट और फ्लावर. सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आपके जो एग्ज़ाम है या कभी भी आपको क्या हो रहा है कि कोई डायग्राम आपको पूछ रहा है, लीफ का बनाओ, टैप रूट, फ्लावर, किसी भी चीज़ का डायग्राम है, आपको मेक श्योर क्या करना है. देखो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे की ड्राइंग अच्छी हो. ठीक है, तो आपको जब डायग्राम बनाते हो तो ड्रॉ बोल रहा है ना, तो कई बच्चे सोचते हैं यार मेरी ड्राइंग ही अच्छी नहीं, मैं कैसे बनाऊँ. जब हम साइंस में अगर कोई भी डायग्राम बनाते हैं, सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि हमारी ड्राइंग अच्छी हो. बस ऐसा हो कि जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर बनाओ. ठीक है, उसको क्लियर बनाओ, ढंग से समझ आना चाहिए कि आपने बना क्या है. और जब भी जो भी डायग्राम आप बनाते हो तो उसको वेल लेबल्ड करो. ठीक है, जब तक वो वेल लेबलिंग नहीं होगी और आपने कितना भी अच्छा डायग्राम बनाया, सो दैट डजंट मैटर्स. आपको उसकी लेबलिंग बहुत ही अच्छे से करनी है और आपका डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ठीक है, आप अगर कोई ज़रूरी नहीं है आपकी ड्राइंग अच्छी हो, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं भी है तो ज़रूर कोशिश करो कि आप उसको क्लियर साफ बनाओ बिल्कुल. ठीक है, आपको देखो इमेजेस दिख रहे थे, तो इस तरीके से आपको कुछ फ्लावर बनाने हैं. ठीक है, फ्लावर हो, लीफ हो, टैप हो, जो भी डायग्राम आपको आए उसको अच्छे से बनाना है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है कि देखो क्या आपको कोई ऐसा प्लांट जो अपने घर के आसपास या दिखता है, तो जो क्या हो, लॉन्ग तो हो. ठीक है, उसकी लंबाई हो ज़्यादा बट वीक स्टेम हो उसकी. ठीक है, सो ऐसा बहुत रेयर, ऐसा नहीं है कि बहुत रेयरली लोगों ने ऐसा प्लांट नहीं देखा होगा. ये क्योंकि बहुत ही आसानी से मिल जाता है, दिख जाता है, दैट इज़ मनी प्लांट. मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है, ठीक है, जिसको हम आराम से अपने घर के आसपास हमें दिख जाता है. और उसकी कैटेगरी भी बतानी है कि प्लांट की किस कैटेगरी को वो बिलोंग करता है, तो वो क्लाइंबर कैटेगरी को बिलोंग करता है. ठीक है,
तो ये क्या है, क्लाइंबर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम। स्टेम के काम क्या क्या है, तो देखो स्टेम के काम क्या क्या है। पहला क्या है कि स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट, मतलब प्लांट को क्या करने में, स्ट्रेट रखने में किसकी हेल्प चाहिए हमें, स्टेम। अगर स्टेम ही नहीं होगी तो प्लांट बिल्कुल सीधा नहीं रह पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट है कि दूसरा फंक्शन क्या है कि स्टेम्स कंडक्ट वाटर टू लीव्स। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि क्या काम है, स्टेम्स एक तो प्लांट को सीधा रहने में मदद कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है वो आपको वाटर को लीव्स तक पहुंचा रहा है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, स्टेम कंडक्ट फूड को कंडक्ट करता है लीव्स से अदर पार्ट में, ठीक है। जैसे जो लीव्स पार्ट होगी, ठीक है, अगर आपका रूट से वो क्या कर रहा है, वाटर को ऊपर ले जा रहा है, ठीक है, या स्टेम वाटर को कंडक्ट कर रहा है, तो फिर जो लीव्स में वाटर, जो लीव्स में आपका फूड बन रहा है उसको वापस भी तो स्टेम ही ला रहा है ना। सो ये फंक्शंस होते हैं, आप देख सकते हो किसके, स्टेम की, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रेटिकुलेट वेनिएशन। और अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं पहले ढंग से समझाती हूँ आपको। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, कि रेटिकुलेट वेनिएशन इनमें से कौन सी लीव्स के होगी, ठीक है। तो मैं एक बात बता दूँ कि दो टाइप की वेनिएशन आपने पढ़ी होगी, एक होती है पैरेलल और एक रेटिकुलेट। देखो जैसे अगर कोई भी लीफ है, ठीक है, अभी ड्राइंग पे फोकस मत करना, ठीक है, कोई भी लीफ है, ठीक है, लीफ है, अगर उसमें आपको क्या है, इस तरीके से एक ये मिड रिब और ऐसे तरीके से आपको वेनिएशन दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। और आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे जिनकी पत्तियाँ होती हैं ना, जो वो ऐसी होती हैं और उनमें स्ट्रेट लाइंस होती हैं ऐसे, तो वो क्या होता है, पैरेलल वेनिएशन होगा। और जो इस तरीके वेनिएशन होगा ये क्या होगा, रेटिकुलेट, और ये पैरेलल वेनिएशन होगा। मतलब लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, लीफ दिखने में कैसी है, ठीक है, उसकी जो लाइंस है वो कैसी हैं, ठीक है, वो आपका वेनिएशन होता है। तो देखो वीट, तुलसी, मेज़, ग्रास, कोरिएंडर और चाइना रोज़, इसमें आपको बताना है कि रेटिकुलेट वेनिएशन मैंने अभी बताया वो कैसी होती है। तो रेटिकुलेट वेनिएशन किस किस में होती है, तुलसी में, चाइना रोज़, कोरिएंडर मतलब धनिया, उन सब में क्या होती है, रेटिकुलेट वेनिएशन होती है। बाकी आपका जैसे मेज़ हो गया, ग्रास हो गया, इन सब में क्या होती है, पैरेलल वेनिएशंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर एक प्लांट है उसमें क्या है, फाइब्रस रूट है, ठीक है, सो उसमें अगर फाइब्रस रूट है तो किस टाइप की वेनिएशन उसमें हम जो लीफ है उसमें होगी। तो देखो अगर रूट फाइब्रस होती है तो ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि लीव्स हैज़ कौन सी वेनिएशन, तो लीव्स में होगी पैरेलल वेनिएशन, ठीक है। जैसे आप कोई एग्जांपल देती हूँ, मेज़ होता है ना, मेज़ के प्लांट को अगर आपने कभी देखा हो तो उसमें क्या होता है, अगर उसमें पैरेलल वेनिएशन है ना तो उसकी रूट्स देखना वो फाइब्रस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर एक प्लांट है उसमें रेटिकुलेट वेनिएशन है तो उसकी रूट टाइप क्या होगी, कैसी रूट होगी, तो फिर उसमें होगी आपकी टैप रूट होगी आपकी, ठीक है। आंसर आप देख सकते हो, टैप रूट होगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज़ अ टैप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ द लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो क्या हम जो उसकी वेनिएशन है, ठीक है, उसकी वेनिएशन का आपने इंप्रेशन ले रखा है किसी भी लीफ का एक पेपर पे, तो उससे देख के आप बता सकते हो कि टैप रूट है या फाइब्रस रूट। तो बिल्कुल हम बता सकते हैं, येस इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड वेदर अ प्लांट हैज़ अ टैप रूट और अ फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। मतलब कि हाँ, हम उसके इंप्रेशन को देख के बता सकते हैं कि लीफ का वेनिएशन है वो कैसा है, रेटिकुलेट है, पहले हमें ये पता चल जाएगा कि रेटिकुलेट या पैरेलल वेनिएशन है, उसके बाद हम बता सकते हैं कि टैप रूट होगी या फाइब्रस रूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, जो आपने ऊपर डायग्राम देखा था ना उसमें हमने फ्लावर भी ड्रॉ करा था, उसमें हमने उसके पास देख लेते, तो उनका ही नाम लिख देना है बस आपको, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस और पिस्टल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन से जो आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो देखो आपके बहुत सारे कैटेगरीज दे रखी है ना जिनमें फ्लावर्स होते हैं, तो देखो ज़्यादातर सारे ही प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं और कुछ प्लांट्स के फ्लावर नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको आंसर आपका मिल जाएगा, दैट इज़ आंसर नंबर 10 है जो आपका। देखो ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर नीचे लिखा गया है कि जो प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर होंगे वो क्या क्या होंगे, मेज़, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपर, शीशम, यहाँ पर पीपल की स्पेलिंग मिस्टेक है, शीशम, बैनियन, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन और पोटैटो, ठीक है। इनमें क्या क्या होंगे, इन प्लांट्स में आपको फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड और नेम द प्रोसेस। आपको ये आपने पहले भी पढ़ा है, आपकी बेसिक्स जो 1st to 5th क्लास होती है वहाँ पर भी होता है कि लीव्स कैसे खाना बनाती हैं, लीव्स
पहले तो प्लांट का कौन सा पार्ट बनाता है, तो आपको पता है लीव्स आपका क्या करता है, खाना बनाता है, और कौन सी प्रोसेस के थ्रू, दैट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। ओवरी अगर आपको किसी प्लांट की ढूंढनी है तो कहाँ मिलेगी, तो ओवरी कहाँ होती है, लोअर मोस्ट जो स्वलन पार्ट होता है, ठीक है। आपने अगर कभी डायग्राम देखा होगा ना, तो ओवरी जैसे अगर आप फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट देखते हो, ठीक है, तो ओवरी क्या होती है, आपने कोई भी प्लांट देखना, कोई भी फ्लावर लेना, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा एसिड पार्ट होता है ना, उसमें यहाँ पर नीचे पे एक स्वलन पार्ट होता है, तो ये जो स्वलन पार्ट होगा यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, ओवरी, ठीक है। ओवरी यहाँ पे आप उसको कभी कोई फ्लावर देखना, बेसिकली अगर आपको हिबिस्कस मिल जाए अपने आसपास कहीं, तो उसको आराम से आप उसमें देख सकते हो। अगर आप उसको यहाँ से कट करोगे बीच से, ठीक है, यहाँ पर आप छोटे छोटे पहले तो आपको यहाँ पे ओवरी दिखेगी, उसके अंदर छोटे छोटे ओव्यूज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो ये फूला हुआ स्वलन पार्ट होता है, लोअर मोस्ट पार्ट जो आपका होता है पिस्टल का, उसे ही आप क्या कहोगे, उसे हम पिस्टल कहते हैं, और वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, वहाँ पर आपको ओवरी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको 2 प्लांट्स के नाम बताने हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो, जॉइंट सेपल्स हों, और 2 के नाम बताने हैं जिसमें सेपरेट सेपल्स हों, ठीक है। तो देखो, जो प्लांट जिनमें जॉइंट सेपल्स होंगे वो क्या क्या होता है, जैसे धतूरा और कॉटन, ये आप इमेज देख सकते हो ना, इसमें देखो धतूरे में आप देख सकते हो इसके जो सेपल्स हैं वो बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, और कॉटन में भी। और जो प्लांट्स है जिनमें सेपरेटेड सेपल्स है, रोज़ में तो आप बहुत अच्छे से देख पाते हो, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, तो ये क्या है, ये रोज़ और लोटस, इनमें क्या होते हैं, सेपल्स अलग अलग होते हैं, और जॉइंट सेपल्स होते हैं धतूरा और कॉटन में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, इसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कवर अप हो गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।